इधर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी 46,166 मतों के साथ रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए हैं। कांग्रेस को यहां से जितने मत मिले उससे ज्यादा मतों से उसकी हार हुई है। सुनील सोनी के जीत के क्या कारण रहे और कांग्रेस आखिर क्यों भाजपा का किला भेदने में फिर विफल रही, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर दक्षिण के दंगल में बीजेपी का किला और अधिक मजबूत हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से हरा दिया है। सुनील सोनी को कुल 89,220 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में 43,053 वोट पड़े हैं। काउंटिंग के पहले राउंड से सुनील सोनी ने जो बढ़त बनाई वह अंतिम राउंड तक बरकरार रही। इस दौरान बिल्कुल भी टक्कर की स्थिति नहीं दिखाई दी। यहां तक कि बीजेपी को महापौर एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे के वार्ड में भी लीड मिली। सुनील सोनी की रिकॉर्ड मतों से जीत के बाद एकात्म परिसर कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं के जश्न में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज्यादा मतों से यहां पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है। 46,000 से लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे। सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। कि जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि दक्षिण की जनता ने पिछले 35 सालों से जो विश्वास व्यक्त किया उसको 36वें साल में भी बनाए रखा और जितने भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे उनको धूल चटा दी और दक्षिण की जनता ने बता दिया कि दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का गढ़ है, था और वो रहेगा। दक्षिण विधानसभा की जनता ने पहले 8 बार जो है बृजमोहन जी को विधायक बनाया, उसके बाद में फिर जीत दर्ज बड़े लीड के साथ में हुई है। ये जनता की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और विष्णुदेव साय जी की, मोदी की गारंटी, ये सब चीज़ों को पूरा करना। मैंने पहले भी कहा था, आज भी इस बात को कह रहा हूं कि हम और बृजमोहन जी मिलकर तेजी से विकास करेंगे। पैसे की कमी नहीं होगी और नीयत भी हमारी साफ है। और इस विधानसभा के अंदर में मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्ग गण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। दक्षिण के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी थी। कई पूर्व मंत्री प्रचार के लिए मैदान में उतरे थे। कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का भी मुद्दा उठाया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पराजय पर प्रत्याशी आकाश शर्मा ने कहा कि हम लोग जनता का मूड भांप नहीं पाए। मुझे लगता है गौरव, जनता का वोटिंग पैटर्न मैं समझ नहीं पाया कि जनता किसी और मूड भांप नहीं पाया। मुझे लगता है जनता सरकार की ओर ज्यादा वोट कर रही थी और प्रत्याशी को ना दे के सिंबल पे वोट दी है और लगा होगा, लेकिन बहुत सारी कमी हर जगह हम लगभग 19 वार्डों में हार गए। तो मुझे लगता है ये आकलन का विषय है कि हम लोग आकलन करेंगे, लेकिन ठीक है, लोकतंत्र में जो जनादेश सूर्योदय होता है। आज सुनील सोनी जी को मत मिला है, सुनील सोनी जी को बधाई हो। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे 34 साल उम्र में अवसर दिया है, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए एक सामान्य परिवार के लड़के के लिए अवसर लेना। हमें पूरा प्रयास करूंगा कि जनता के बीच मौजूद रहूं और जनता की जो मूलभूत चीजें हैं, 2 विधायक की बात चुनाव में कही गई, तो दोनों विधायक जो है जनता के बीच मौजूद रहें और उनकी विकास कार्य होते रहे, इसमें हम मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल के नाम और भारतीय जनता पार्टी के निशान ने फिर कमाल कर दिया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई और सुनील सोनी को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।